ठीक है टीम, तो हम इस मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। तो आज आई होप आप लोगों ने जो दोपहर का सेशन आपने मेरा अटेंड किया हुआ था, उम्मीद मैं करता हूं कि जिन लोगों ने भी अटेंड किया हुआ था सेशन, उन लोगों ने प्रैक्टिस जरूर किया होगा। तो किसी ने प्रैक्टिस किया हुआ था? कोई मुझे चैट से बताना चाहे तो बता सकता है। खुद से उन लोगों ने प्रैक्टिस किया था जिन्होंने पहली बार आईडी लगाना सीखा था और पहली बार ऑनलाइन शॉपिंग करना सीखा था। तो प्रैक्टिस आप लोगों ने किया? चैट से जरूर बताइएगा मुझे। तब तक आप चैट से बताते रहिए। मैं आपको आज जिस टॉपिक को कवर करने जा रहा हूं दोस्तों, असलियत में बताऊं तो ये बड़े खतरनाक टॉपिक है, बहुत खतरनाक टॉपिक है। क्योंकि रियल टाइम पे आपको ये सारे क्वेश्चंस मिलते ही मिलते हैं जब आप लोगों से बात करते हो, लोगों से आप फॉलो अप करते हो, लोगों से आप क्लोजिंग करने की कोशिश करते हो, तो कोई ना कोई बंदा आपके सामने लाके दाग देता है क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन होते कितने तरह के मैं आपको बताता हूं। मार्केट में लगभग 16 से 17 तरह के क्वेश्चन चलते हैं। और थोड़ा सा कहते हैं ना, छोटी छोटे क्वेश्चंस भी निकाल लो तो 30 क्वेश्चन से ज्यादा मार्केट में नहीं है। जिसमें से टॉप 10 क्वेश्चंस की मैं बात करूं, जो रनिंग क्वेश्चंस हैं, जो हमेशा आपसे टकरा जाते हैं, आज उन्हीं में से हम टॉप 6 क्वेश्चंस के बारे में बात करने जाएंगे। जिसका आंसर देना कैसे है वो चीज हम आपको सिखाएंगे। एक चीज मैं बता देना चाहता हूं आप लोगों से कि जो चीजें आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिस चीज की मैं इंजेक्शन लगाने जा रहा हूं आप लोगों को, वो इंजेक्शन ये बिल्कुल गारंटी नहीं लेता कि आपकी जो बीमारी है, मतलब जो प्रोस्पेक्ट आपसे पूछेगा उस बीमारी को वो सॉल्व कर देगा। 100% वो गारंटी नहीं देता, लेकिन इस चीज की गारंटी जरूर देता है कि अगर आपने ये टीका लगा के गए, इस टीके को अपने बॉडी में कहते हैं ना अंदर करके गए, तो आपको लड़ने की क्षमता जरूर देगा, लड़ने की क्षमता जरूर देगा। बाकी तो आपके नॉलेज के ऊपर डिपेंड करेगा। तो कभी भी जो चीज हम सिखा रहे हैं, जो चीज आपको सिखाने जा रहे हैं, ये बिल्कुल भी गारंटी नहीं देता कि इससे आपका प्रोस्पेक्ट 100% क्लोज होगा। 100% क्लोज की गारंटी कोई नहीं दे सकता इस दुनिया में। बस हम अपने कॉम्प्लेक्स चीजों को हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं इन आंसरों के माध्यम से। तो आज हमारे साथ इस मीटिंग में हमारे बहुत सारे लीडर्स हैं मेरी टीम से, जिन्होंने आप लोगों को बेस्ट आंसर देने के लिए काफी मेहनत की है। काफी मेहनत की है इन लोगों ने। आज सुबह से स्क्रिप्ट तैयार कर रहे थे कि क्या बताना है आप लोगों को। तो मैं उन सारे लोगों के लिए तालियां बजाना चाहूंगा अपनी टीम के लीडर्स के लिए, जिन्होंने आज मेहनत की आप लोगों को सिखाने के लिए। और इनकी ये मेहनत तब सफल होगी जब आप उसका फल लेके जाओगे यहां से। नहीं तो क्या फायदा, आएंगे लेक्चर देके चले जाएंगे, कोई फायदा नहीं है। अगर आपने उसको अप्लाई नहीं किया अपने ऊपर तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो जो 6 क्वेश्चंस के बारे में हम आज बात करेंगे, मैं आपको बता देता हूं 6 क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। रनिंग क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस तो बहुत हैं, लेकिन रनिंग क्वेश्चंस की हम बात करेंगे। मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं सोच कर बताऊंगा, मम्मी पापा भाई बहन बुआ फूफा जीजा साली और हस्बैंड से पूछ के बताऊंगा, मैं तो सामान कैंटीन से लेता हूं। ठीक है, अरे ये तो जोड़ने वाला काम है, ये हमारे टाइप का काम ना है। तो ये 6 क्वेश्चंस हम आज कवर करने की कोशिश करेंगे, रियल टाइम पर प्रैक्टिकल कोशिश करेंगे। तो आज मुझे इस सेशन के लिए आप लोगों के साथ की भी जरूरत पड़ेगी। मैं आपको रियल टाइम पे आप लोगों का साथ देने, आप क्या साथ देने को तैयार हो मेरा? आज मैं आपसे बात भी करूंगा और आप लोगों को रियल टाइम पे मैं प्रैक्टिस कराऊंगा उन चीजों का। तो जो मैं पहला क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे, पहला हम क्वेश्चन करेंगे कवर कि मेरे टाइप का काम नहीं है, ये तो नेटवर्क मार्केटिंग में जोड़ने वाला बिजनेस है। तो रितु जी, क्या आप मेरे साथ हैं इस मीटिंग में? रितु गोयल जी। यस सर। ठीक है, तो इस मीटिंग को जो आज कवर करेंगे, हमारी टीम की एक डायनेमिक लीडर, उभरती हुई लीडर, हरियाणा से रितु गोयल जी हैं। बाय प्रोफेशन हाउसवाइफ हैं और अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करती हैं। एक सपने के साथ इन्होंने मेरे साथ मोदी केयर में काम स्टार्ट किया हुआ है और काफी अच्छा काम कर रही है मेरे साथ। मतलब इनकी मैं ग्रोथ को देख सकता हूँ, मेहनत ये काफी कर रही है रितु गोयल जी। तो रितु गोयल जी, इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए रितु गोयल जी को जरूरत है एक लोगों की। तो कोई भी व्यक्ति हैंड रेस कर सकता है जो इनका प्रोस्पेक्ट बनना चाहे, क्योंकि मैं थ्योरेटिकल आपको नहीं समझाऊंगा, प्रैक्टिकल आप देखो रितु जी के माइंड का कैसे आपको बताती उस क्वेश्चन का आंसर। तो कोई मुझे एक लोग हैंड रेस करे। मैं नहीं चाहता कि रितु जी को मैं बन जाऊं, क्योंकि रितु जी मेरे से बात करती रहती है हमेशा। कोई नया व्यक्ति आए जो हैंड रेस करे, प्रोस्पेक्ट बनना चाहता है, और आप क्वेश्चन ये दागोगे कि भाई प्लान व्लान तो सब सही है, लेकिन
ये नेटवर्क मार्केटिंग जोड़ने वाला काम मुझे नहीं करना है, ये मेरे काम का नहीं है, ये सब फर्जी काम होता है। आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो, क्वेश्चन ये आप दागोगे। कोई है हमारे साथ जो प्रॉस्पेक्ट बनना चाहता है इस मीटिंग में? कोई भी, एनीवन? हैंड रेस कोई कर सकता है? ठीक है, चौहान संध्या जी, मैं जिन्होंने पहले रेस किया मैं उनको अनम्यूट का एक्सेस दे रहा हूँ। संध्या जी आप अनम्यूट कर ले अपने आप को। यस सर, हेलो। थोड़ा सा आप शांत जगह बैठ जाइए संध्या जी, तो बेटर रहेगा सारे लोगों को सुनने के लिए। आपकी साइड काफी आवाज भी हो रही है संध्या जी। हेलो, हाँ जी सर, क्लियर है सर वॉइस? काफी आवाज है संध्या जी आपके साइड। हेलो, किसी और को मैं मौका देता हूँ, किसी और को देता हूँ। कोई और जिसके साथ शांति हो, आराम से बात कर सके? कोई और है हैंड रेस करना चाहता है? ठीक है, रेखा जी, गुड। रेखा जी मैंने अनम्यूट का एक्सेस दिया आपको। हेलो। हाँ रेखा जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी सर, आ रही ठीक है है, आवाज। तो रितु जी चलिए इस, कहते हैं ना, इस खेला को स्टार्ट करते हैं, जो सबसे बड़ा दिक्कत है। तो रेखा जी आपके सामने रितु जी हैं। रितु जी आपने इनको सारा प्लान बता दिया हुआ है। अब रेखा जी आप जो क्वेश्चन दागोगे, और एक प्रोस्पेक्ट की तरह बात करना, आप ये मत सोचना कि आप मोदी केयर में, सारे लोगों से बता दो जो प्रोस्पेक्ट बनेगा प्रोस्पेक्ट की तरह बात करेगा। कन्विंस मत हो जाना, तुरंत हथियार डाल देना। और रितु जी आपके पास 5 से 8 मिनट का टाइम है, टाइम बाउंडेशन भी है। 5 से 8 मिनट में आपको अपनी बातें रेखा जी को बतानी है। तो क्वेश्चन हमारा क्या है रेखा जी, आप फिर से सुन लीजिए जो आपको रितु जी से बोलना है। यार ये जोड़ने वाला काम मैं नहीं करूंगी, ये मेरे मतलब का ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रितु जी ओवर टू यू। रेखा जी ओवर टू यू। मैम स्टार्ट कीजिए। हाँ जी रितु जी, वैसे तो मैंने ये प्लान मतलब कि सब कुछ देख लिया, बट यार ये जोड़ने वोड़ने वाला काम मेरे से नहीं होगा। आपको पता ही है कि लोग मानते नहीं है वो। ओके मैम, आप ये बोलना चाह रहे हो कि आप जोड़ नहीं पाओगे, वैसे प्लान आपको ठीक लग रहा है? हाँ, प्लान भी देखो, अगर मतलब कि सब कुछ उसमें बताया तो जोड़ना तो पड़ेगा यार, डेफिनेटली, है ना? ओके मैम, जोड़ने से आपको प्रॉब्लम है ना? जोड़ने से भी है, बट लोगों को कन्विंस करना मेरे से नहीं होगा, जो एक्चुअल में बात है, क्योंकि मैं ये काम नहीं कर सकती। ओके मैम, एक बात बताइए मैम, आज आप जिस भी पोजीशन पे हैं या जो भी आप करते हो, वो आप मतलब आज तक आपने अपने दिमाग से सोचकर आज आप जो भी पोजीशन पे हो मैम वहां तक आप पहुंचे हो, ये आप मानते हो? हाँ डेफिनेटली। ओके मैम, आज तक आपने अपने दिमाग से सोचा है, ठीक है? आज हम कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। आज हम आपके दिमाग से नहीं, किसी और के दिमाग से सोचने की कोशिश करते हैं। ट्राई करोगे मैम? देखो, अगर आप समझाने की कोशिश कर रहे हो कुछ भी, वैसे आप बताइए, बोलिए, आप बोलना क्या चाहते हैं पहले। ओके मैम, आज थोड़ा हम अलग कुछ सोचने की कोशिश करते हैं, जो हमने आज से पहले शायद देखा है बट किया नहीं है, उसको थोड़ा सोचा नहीं है। तो मैम आज मैं आपको सबसे पहले नेचर में लेके जाना चाहूंगी मैम। नेचर में हम देखते हैं चल के कि नेचर कोई फॉर्मूला है नेचर में जो हमें कुछ सिखा सकता है मैम। तो सबसे पहले मैम आप बताइए कि जो समुद्र है वो किससे बनता है? ये तो देखो, अभी आपको पता है समुद्र किससे बनता है। हाँ जी मैम, बूंद बूंद से समुद्र बनता है, बूंद बूंद के जुड़ने से समुद्र बनता है ना? एक पहाड़ कैसे बनता है? छोटे छोटे पत्थर को जब हम जोड़ते हैं तो एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा होता है, ठीक है? हाँ जी। तो मैम अगर आपके सामने समुद्र हो और एक बूंद हो, तो मैम आपको क्या दिखाई देगा? वो छोटी सी बूंद दिखेगी या वो जो बूंद बूंद से जुड़ा हुआ समुद्र है मैम वो दिखेगा आपको? एक्चुअली वही है, जो बूंद बूंद से जुड़ा होगा डेफिनेटली वो ही दिखेगा ना मुझे तो। हाँ जी मैम, और अगर पहाड़ रखा हो और एक छोटा सा पत्थर उसके साइड में पड़ा हो मैम, सबका ध्यान कहाँ जाएगा? ऑब्वियसली वो तो साइड पे भी मैंने आपको बताया है ना मैम। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी मैम, अब हाँ आप जी, हाँ जी मैम, एक्चुअली ना आपकी आवाज बहुत कट के आ रही है। आपके शायद रेखा जी शायद नेटवर्क इशू है मेरे ख्याल से। रितु जी आपकी क्लियर है आवाज। ओके सर। सर कंटिन्यू रखूं सर मैं? हाँ जी, आप कंटिन्यू रखें। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।
ओके मैम, अगर हम जिस शरीर में मैम हम रह रहे हैं, अगर उसकी भी बात करें मैम, तो वो भी 206 हड्डियों से जुड़कर बना है मैम। हड्डियां जुड़ी हैं तब हमारे शरीर ने एक रूप लिया है। मानते हो मैम इस बात को? हाँ जी यार, डेफिनेटली ये तो है। इवन तक मैम अगर आप एक कप चाय सुबह उठते हो, एक कप चाय भी आपको पीना है, तो उसके अंदर भी मैम आपको पानी के अंदर 3-4 चीज ऐड करनी पड़ेगी, तब जाकर आप चाय पी पाओगे। तो मैम इससे क्या रहता है कि अगर आप नेचर में कहीं भी नजर दौड़ाओगे तो आपको सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ मिलेगा मैम, अलग से कुछ भी नहीं है। तो मैम एक बात मैं आपसे हाँ और वो पूछना तो चाहूंगी। हाँ जी मैम। हाँ जी पूछिए। हाँ जी मैम, अब जैसे भगवान जी ने हम सबको बराबर बनाया है, सभी को 2 कान, 2 आँख, 1 मुंह, 2 हाथ, 2 पैर, 1 दिमाग दिया है मैम, सभी को बराबर दिया है। हाँ जी ये तो लेकिन सेम ही दिया सभी को। हाँ जी मैम, लेकिन एक क्वेश्चन है मेरा मैम आपसे, सबको बराबर देने के बावजूद भी कोई लोग गरीब है और कोई लोग अमीर है, वो क्यों है मैम? आप थोड़ा सा क्लियर कर सकती है? देखो पता है क्या, सभी की थिंकिंग अलग अलग होती है, सभी का देखने का नजरिया अलग अलग होता है। अभी अगर सभी एक जैसे देखने लग जाएंगे तो फिर किसी में डिफरेंट तो देख ही नहीं पाएंगे ना। ओके मैम, बिल्कुल सही बोला मैम आपने, नजरिया काम करता है। सामान हमारे पास सबके पास एक जैसा है, भगवान ने हमको सबको एक जैसा दिया है, बट नजरिया वो होता है जिससे हम अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं मैम। अब एक गरीब क्या करता है, वो सिर्फ हाँ अपने पेट भरने तक की बात सोचता है, उसको उसके अलावा कुछ नहीं दिखाई देता, वो कुछ भी नहीं सोचता। और एक अमीर जो होता है वो हाँ जी मैम, जिसकी अमीर थिंकिंग होती है, वो क्या सोचता है कि मेरे को जल्दी से जल्दी अमीर कैसे बनना है, उसके वो तरीके ढूंढता है मैम। तो जितने भी अमीर लोग हैं, उन्होंने मतलब नेचर से ये चीज सीखी कि जोड़ने से ही सब कुछ हो सकता है मैम, अकेला आदमी कुछ भी नहीं कर सकता। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगी, आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब ये सब यूज करते होंगे मैम। हेलो। ये तो है, जोड़ने से ही है सब कुछ। हाँ जी मैम। हाँ जी, तो मैम ये लोग क्या कर रहे हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने लोगों को आपस में जोड़ा है ना, इनसे लोग जुड़े हैं ना, फेसबुक से जुड़े होंगे। हाँ तो मैम इसके लिए आप क्या करते हैं, मतलब पे करते हैं ना, पे हर महीने कुछ ना कुछ पे करते हैं। तो मैम आपकी जेब में कुछ भी नहीं आ रहा है, ये सब उनको जा रहा है। जियो है मैम, मैकडोनल्ड्स है, ये सब क्या कर रहे हैं, ये लोगों को आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ रहे हैं और अपना व्यापार बढ़ा रहे हैं मैम। इससे हमें कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, हमें सिर्फ पैसा उनको देना पड़ रहा है। तो हम किसी न किसी तरीके से उनके साथ जुड़े हुए हैं, किसी न किसी से जुड़े हुए हैं ना मैम हम। आप धीरू भाई अंबानी को जानते हैं मैम? हाँ जी नाम सुना आपने? हाँ जी इनका भी क्या हाँ है, जी मैम, सुना है। हाँ जी मैम, इनका भी क्या है कि जब जो ये धीरू भाई अंबानी हैं, जब इनकी नजरिया इतना बड़ा नहीं था मैम, ये कहाँ काम करते थे, एक पेट्रोल पंप पे। लेकिन जैसे ही इन्होंने ये देखा कि मतलब अगर मैं अकेला रहता हूँ तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, सिर्फ अपने परिवार का पेट भर सकता हूँ। तो इन्होंने क्या देखा कि 2 से 4 हाँ 4 से जोड़कर मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ मैम। इन्होंने शुरुआत की और आज आप देखिए अंबानी परिवार कहाँ पर है, सब लोग जानते हैं मैम। हेलो। हाँ जी मैम, डेफिनेटली। हाँ जी। तो हाँ मैं जी मैम। हाँ जी, तो मैम एक जो इंसान होता है, इस दुनिया में इंसान 2 ही टाइप से काम कर सकता है, या तो वो इंडिविजुअली काम करेगा या तो वो टीम वर्क करेगा, है ना? हाँ जी मैम। हाँ जी, तो मैम अगर वो अकेला काम करता है तो वो एक दिमाग उसके पास है और उतना जितना भी उसने आज तक का स्किल मतलब नॉलेज इकट्ठा किया है, तो वो उसी के अकॉर्डिंग पैसा कमा सकता है, इससे ज्यादा तो नहीं कमा सकता। और नहीं मैम, जबकि वो तो 10, 20, 30, 40, 50 अगर हाथ आपके साथ होंगे, 50 दिमाग आपके साथ होंगे, तो मैम सोचिए आप कहाँ तक कमा सकते हो। ये और तो है मैम मैम। चलो, ये चीज के बारे में मैंने सोचा नहीं है, अभी आप बता रहे हो तो समझ में आ रहा है कि हाँ एक्चुअल में है ये चीजें। हाँ जी मैम, यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। और सबसे मेन बात मैम, आप भी स्टार्ट जब से आप पैदा हुए हो तब से लेकर आज तक आप भी किसी न किसी से जुड़े हुए हो। सबसे पहले अपने माँ बाप से, भाई बहन से, फ्रेंड से, रिश्तेदारों से मैम, सभी के साथ तो आप जुड़े हुए हो। तो अलग कहाँ हो आप, किसको जोड़ना मैम, आपको जुड़े तो हुए हो आप।
समाज से जुड़े हो मैम, समाज में ही तो लोग रहते हैं। हाँ जी। और मैम इसका एक बेनिफिट, नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहता है मैम, इसमें सिर्फ आप अपना प्रॉफिट नहीं देखते हो, इसमें आप दूसरों के सपने भी पूरे करते हो मैम। तो ये एक नोबल काम है या क्या है, मतलब अब आप इसको क्या बोलेंगी? ये एक नोबल काम है, जोड़ना अच्छा है या फिर नहीं? मैम सही है, देखो अगर अपना नेटवर्क बना के चलो थोड़ा इनकम बेस बन रहा है तो सही है ना, उसमें बुरा भी नहीं है कुछ। हाँ जी मैम, आप किसी की जिंदगी में वैल्यू ऐड कर रहे हो मैम, आप किसी से कुछ ले नहीं रहे हो। आप ऐसा सोचो कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग लाइक एन एंजल, आप एक एंजल हो जिसको भगवान ने चुना है दूसरों के सपने पूरा करने के लिए। मैम आप ऐसे मत सोचो कि मैं बंदे नहीं जोड़ सकते, क्यों नहीं जोड़ सकते। आप ऐसा सोचो कि मैं एक एंजल हूँ, मुझे भगवान ने चॉइस करके मतलब दुनिया के सामने प्रेजेंट किया है, मुझे लोगों की हेल्प करनी है, दैट इज ए नोबल वर्क। तो मैम अब बताइए आपको कैसा लग रहा है, जोड़ना चाहेंगे? मैम मतलब कि देखो अभी आपने पूरी चीजें एक्सप्लेन की कि अगर कोई पर्सन रिच है तो वो जोड़ने से ही बना है। बाकी आपकी बातें मुझे समझ में आई है, थैंक यू उसके लिए। तो डेफिनेटली मैं ऐसे करती हूँ, अपना आईडी वगैरह आपको फॉरवर्ड कर देती हूँ, बाकी उसके बाद जो भी होगा हम देख लेंगे। इतना कन्विंस नहीं होना रेखा जी। बहुत बढ़िया रितु जी, बहुत बढ़िया आपने बोला। आपकी आवाज कट रही है रेखा जी, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ, आपके साथ नेटवर्क इश्यू है। तो रितु जी बहुत अच्छा बोला। बाकी टीम आप लोग बताइए। देखिए कोई भी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आता है तो आप अपने दर्शक से, अपने प्रोस्पेक्ट से कैसे कनेक्ट करते हो, उसका कोई भी एक कहते हैं ना प्रॉपर स्क्रिप्ट नहीं होता कि आप रट के जाओगे और वो चीजें आप इंप्लीमेंट कर दोगे। एट रैंडम उन्होंने जैसा आपको रिस्पॉन्ड दिया आपको वैसे एग्जीक्यूट करना है। तो कुछ चीजें रितु जी आपने अच्छा बोला, आपने उसको एग्जीक्यूट किया। एक रितु जी समराइज जरूर कर दीजिए लास्ट में। ये होता है ना, एक मेरा फेवरेट डायलॉग है इस टॉपिक का, मेरा फेवरेट डायलॉग है कि मैम आप बताइए, जितनी सारी मैं चीजें बताई, दुनिया में जोड़ने वाला काम ज्यादा अच्छा है या तोड़ने वाला काम ज्यादा अच्छा है? जोड़ने वाला काम ज्यादा अच्छा है या तोड़ने वाला काम अच्छा है? तो ऑब्वियसली आपको आंसर मिलेगा जोड़ने वाला। तो मैम हम वही तो करने जा रहे हैं, चरस गांजा थोड़े बेचने जा रहे हैं। वी आर कनेक्टिंग पीपल। आप समराइज कर सकते हैं। वेल डन रितु जी, वेल डन। एग्जाम्पल आपने बढ़िया दिया, बढ़िया से एग्जीक्यूट किया। थोड़ा सा टाइम हम और कम कर सकते हैं बट इट्स ओके, नो इश्यू। वेल डन, आपने पहली बार ट्राई किया, बहुत बढ़िया रितु जी। बाकी टीम आप लोग बताएं कैसा रितु जी ने बोला। आप ऐसे इंप्लीमेंट कर सकते हो। स्क्रिप्ट रटनी आपको बिल्कुल भी नहीं है, समझना है उनकी बातों को, डायलॉग याद रखना है। डायलॉग, कुछ पेटेंट डायलॉग आप हर क्वेश्चंस के रखे रहो अपने पास, पेटेंट डायलॉग। जिससे होगा क्या, पेटेंट डायलॉग अगर आप रखे रहोगे तो इससे बेनिफिट क्या होगा, वो असरदार करते हैं। जैसे मेरे पास हर डायलॉग में, हर एक क्वेश्चन के मैंने पेटेंट डायलॉग रखे हुए, हर एक क्वेश्चन के, वो बड़ा इंपैक्ट करता है। जैसे ये जोड़ने वाला, मैम दुनिया में जोड़ने वाला काम सबसे अच्छा होता है, तोड़ने वाला काम अच्छा होता है। तो बहुत बड़ी रितु जी, वेल डन। तो अब हम बात करते हैं दूसरे टॉपिक्स की ओर। खतरनाक जो टॉपिक है कि भाई जो राह चलते सबको मिलता है, मेरे पास पैसे नहीं है, मोदी केयर में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इसको कैसे टैकल करेंगे, क्योंकि ये चलते फिरते क्वेश्चंस का आंसर है। तो मेरे पास पैसे नहीं है के लिए मैं अपनी टीम से दूसरे लोगों को, सारा जी आपका टॉपिक है राइट? जी सर। ठीक है, तो मैं अपनी टीम से सारा जी को इनवाइट करना चाहूंगा। और सारा जी के बारे में बताऊं, सारा जी हमारे साथ मुंबई से काम कर रही हैं, डायनेमिक लीडर हैं, डायरेक्टर क्वालिफाई कर चुकी हैं, और इस महीने भी सबसे पहली डायरेक्टर क्वालिफाई करने वाली हमारी टीम से सारा जी थी। तो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बड़ी शिद्दत से काम कर रहे हैं। आज ये हमें सिखाएंगी रियल टाइम के माध्यम से कि मेरे पास पैसे नहीं है, अगर हमारा प्रोस्पेक्ट पूछता है तो हम कैसे जवाब देंगे। तो इसके लिए भी मैं अपनी टीम से किसी को नहीं बुलाऊंगा, नया व्यक्ति आए हमारे सारा जी के सामने, क्योंकि मैं सारा जी की बुद्धि का भी परीक्षा लेना चाहता हूं नए लोगों के साथ बात करने के लिए, क्योंकि वो रियल टाइम रहेगा। तो जिसके साइड नेटवर्क अच्छा हो वो लोग हैंड रेस करें, जिसके साइड शांति हो, नेटवर्क अच्छा हो, वो लोग हैंड रेस करें। कोई है जो प्रोस्पेक्ट बनना चाहेगा सारा जी का? ओके, कुसुम जी नहीं, कुसुम जी नहीं, हमारी टीम से कुसुम जी। राहुल जी को, ठीक है। राहुल जी मैंने आपको अनम्यूट का एक्सेस दिया है। राहुल जी आप अपने आप को अनम्यूट करें। राहुल जी आपकी आवाज नहीं आ रही।
1 मिनट। हाँ, आप अनम्यूट करें अपने आप को राहुल जी। गुड मॉर्निंग अंकित जी। गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो राहुल जी आपको जो क्वेश्चन दागना है, आपको क्वेश्चन ये दागना है कि यार सब कुछ तो ठीक है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। ठीक है, आप प्रॉस्पेक्ट की तरफ बात करोगे। हाँ जी, ठीक है, तो सायरा जी ओवर टू यू और राहुल जी ओवर टू यू। ठीक है जी, ओके ओके जी। ओके सर, तो मैंने जो आपको अभी समझाया आपको समझ में आया सर? यस मैम, आपकी सारी बातें तो मेरे को समझ आ गई हैं, जी लेकिन मेरे आगे एक छोटा सा इशू है इसको क्या बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए। क्या इशू है सर, जरा मैम अभी बताइए। मेरे को थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो अभी पैसे की प्रॉब्लम है थोड़ा मेरे को, तो अभी मैं कुछ अच्छा। इन्वेस्ट नहीं कर पाऊंगा, कुछ शॉपिंग नहीं कर पाऊंगा। अच्छा ओके सर, तो बस आपका ये एक ही प्रॉब्लम है कि आपके पास अभी थोड़ा सा फाइनेंशियल इशू है। अगर ये फाइनेंशियल इशू नहीं होता तो आप इस बिजनेस को करते मेरे साथ, राइट? हाँ डेफिनेटली मैं तब कर लेता, लेकिन अभी थोड़ा पैसे का इशू है, तो अभी तो थोड़ा मुश्किल है पैसे की सर वजह से। आपका सर महीने का घर खर्चा सर कितना तक का चलता है? कितना तक आप महीने भर का खर्चा करते घर खर्चा हो जाता है जी मेरा 5-6 हजार रुपए का तो हो जाता है मैडम। ओके सर, 5-6 हजार का। सर आप बुरा मत मानो, मैं आपका उम्र जान सकती हूँ सर? मैम मेरी उम्र 32 साल है। अच्छा सर, आप एक बात बताओ, आपका उम्र 32 साल है और आप बोल रहे हो घर खर्चे के लिए आपका ये बिजनेस करने के लिए आपको पास में 5-6 हजार नहीं है, तो ये अच्छी बात है या बुरी बात है सर? ओके मैम, एक तो अभी तो बुरी बात तो नहीं है, लेकिन अभी मतलब थोड़ी फाइनेंशियल इशू है, मैं मतलब अलग से कैसे इन्वेस्ट करूं। अच्छा ओके, तो सर अच्छा ठीक है, इसको आप बाजू में रखिए। आप मुझे बताइए कि अगले 5-6 महीने के अंदर आपके सामने आप ऐसा क्या कर लोगे सर कि वापस आपको पैसे का ऐसा फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आएगा? ऐसा क्या करोगे सर? ऐसा कुछ अलग से तो मैडम कर नहीं पाऊंगा कुछ तो, क्योंकि अभी तो मतलब कुछ ऐसा तो हो नहीं पाएगा अलग से। अच्छा ये ओके, प्रॉब्लम तो खैर रहेगी। प्रॉब्लम रहेगी सर। अभी आपको एक मेरे बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। जैसे कि देखो, मेरा पहले से स्कूटर तो एक है, बट मैं एक लेडी हूँ तो भी मेरे को ना सर बाइक चलाने का बहुत शौक है। तो मैंने हाल ही में 3 महीना पहले एक नया बाइक लिया है। तो सर अगर मैं आपको वो बाइक 20 हजार में दे दूं तो क्या आप लेना पसंद करेंगे सर? नई बाइक है 20 हजार में, वो तो मैं ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छी बाइक 3 महीने पुरानी बाइक 20 हजार में तो कहीं भी नहीं मिलेगी। अच्छा, अगर सर उसको 30 हजार में दे दूं तो भी आप ले लेंगे, राइट? हाँ, क्योंकि 70-80 हजार से कम तो कोई भी बाइक आ ही नहीं रही है। सर वो 90 हजार का है सर, तो हाँ आप जी, हाँ अगर जी, 30 हजार में देंगे तो भी आप ले लोगे, राइट? हाँ जी मैम, हाँ जी मैम। तो सर इसका मतलब आप 30 हजार के लिए किधर ना किधर से तो जुगाड़ तो करोगे सर, कुछ तो करोगे तभी आपके पास 30 हजार आएगा, राइट? क्योंकि अच्छी डील है मैम, तो जुगाड़ कर लूंगा कहीं ना कहीं से। तो सर मैंने यहाँ पर आपको दूसरा तो कुछ इन्वेस्ट करने नहीं बोला, मैं सिर्फ आपको ये बोला जो सामान आप मार्केट से, जो ग्रोसरी दुकान से ले, तो आप सिर्फ अपना दुकान चेंज करो और वही सामान आप हमारे यहाँ से ले लो, बस इतना ही बोला है आपको। अलग से तो कुछ इन्वेस्ट करने नहीं बोला है, जो कोई भी एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए करना पड़ता है। सिर्फ आप घर का ही सामान लो, ओनली 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 फॉर चेंज योर ग्रोसरी शॉप, बस इतना ही सर बोला है। आप बोलिए सर, तो आप अच्छा, हमारे साथ करना पसंद करेंगे सर? हाँ, घर का सामान लेना है तब तो कोई मुश्किल नहीं है मैम। ओके सर, तो सर आपका ज्वाइनिंग कब तक आएगा? ज्वाइनिंग मैम एक बार मेरी अभी जैसे अभी मंथ एंड चल रहा है, तो मेरी सैलरी आती है 7-8 तारीख तक, तो मैं 7-8 तारीख से कर लूंगा स्टार्ट। चलेगा सर, तब तक आपका आईडी मैं क्रिएट कर देती हूँ, उसके बाद सर 7-8 तारीख आप शॉपिंग कर लेंगे। हाँ जी, हाँ जी मैम। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच राहुल जी, आपने प्रॉस्पेक्ट बन के साथ दिया। वंडरफुल सायरा जी, आपने काफी क्विक आंसर दिया, काफी पॉइंट टू पॉइंट आंसर दिया। एक चीज है मुझे जो लगती थी थोड़ा सा आप समराइज कर सकते थे लास्ट में, लेकिन आपके डायलॉग काफी अच्छे थे। एक आप समराइज राहुल जी के साथ कर सकते थे, क्योंकि आपने उस टॉपिक को पकड़ा कि आप सिर्फ दुकान चेंज कर रहे हो। थोड़ा सा इसके ऊपर और आप बोल देते, मैं एड ऑन करना चाहूंगा उसी के आगे, सायरा जी के आगे, कि सर इन्वेस्टमेंट वहां पे होता है जहां पे हम एक हाथ से पैसा देते, दूसरे हाथ से हमें कुछ नहीं मिलता है।
सर आपने जैसा कि बताया कि 5,000 का आप सामान लाते हो, आप चाहे कमाओ चाहे ना कमाओ, आप 5,000 का तो राशन पानी घर में लाओगे ही लाओगे। तो सर बस इस बार दुकान बदल लीजिए, पैसे की समस्या सॉल्व हो जाएगी। सर जरा सोचिए सर, दुकान बदलने से आपकी पैसे की प्रॉब्लम सॉल्व भी हो सकती है, एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं लगा रहे हो और पैसे की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकती है। ये आप समराइज कर सकती है। लेकिन वंडरफुल सारा जी, रियल टाइम पे एग्जीक्यूट करना बहुत कठिन होता है। हम चाहे जितनी बातें जानते हो, रियल टाइम पे कुछ ना कुछ हो जाता है। लेकिन वंडरफुल, बहुत बढ़िया सारा जी। टीम आप जरूर बताएं कि सारा जी के डायलॉग्स आपको अच्छे लगे। इन्होंने काफी यूट्यूब पे सर्च किया और इसको आंसर लेके आया, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ताकि सारा जी उस बारे में जान सके कि उन्होंने क्या बोला था। तो ये चीज आप भी लेके जाइएगा। जो इस क्वेश्चन का की डायलॉग था, की डायलॉग ये था कि सर आपकी जो उम्र है, इफ यू डोंट माइंड, आपकी जो उम्र है सर, आपके पास अगर 4,000 रुपए नहीं है तो ये आपकी उपलब्धि है या सर कुछ और है? की डायलॉग, मैं आपको इस क्वेश्चन का की डायलॉग बताता हूं। आपने ये पूछा, अब इसके बाद ये पूछिए कि सर आपने अगले 5 महीने में आप ऐसा क्या करोगे जो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाएगी। दूसरा की पॉइंट था। तीसरा क्या था कि सर मैं तो सिर्फ आपको दुकान चेंज करने के बारे में बोल रही हूं, मैं एक्स्ट्रा पैसे थोड़े आपसे मांग रही हूँ। आप 5,000 तो वैसे भी खर्च करोगे, चाहे मोदी के से सामान खरीदो चाहे मार्केट से खरीदो। तो सर पैसे की तो एक्चुअली में समस्या है ही नहीं आपके पास, लीजिए आपकी तो पैसे की प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दिया। तो 3 चीजें आपको इस क्वेश्चन में, 3 डायलॉग याद रखने हैं। बातें चाहे जैसे करो, हिंदी में बोलो, इंग्लिश में बोलो, उर्दू में बोलो, पंजाबी बोलो, डजंट मैटर। ये 3 चीजों को बस माइंड में लेके चलना, आपके इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। और क्विक एंड शॉर्ट रखो, समराइज जरूर करना। सारे लोगों से मैं बोलता हूं अपने सारे डायलॉग मारने के बाद समराइज जरूर करना, ताकि एक इंपैक्ट बन सके। जितनी भी बातें आपने बोली उसको समराइज, जैसे होता है ना क्या कहते हैं दामिनी मूवी में, वो क्या कौन होता है, सनी देओल होता है, तारीख तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख समराइज करता है अपने स्टेटमेंट को। तो यहां भी आपको हर एक क्वेश्चन का स्टेटमेंट को समराइज जरूर करना है। डायलॉग चिपका के नहीं चले जाना, सलमान खान की तरह के डायलॉग चिपका के बस चले गए, हो गया हमने एक बार जो कमिटमेंट कर दी तो उसके बाद हम अपने आप की भी नहीं सुनते, वो नहीं करना है, समराइज करना है, तो आपका बढ़िया इंपैक्ट जाएगा। तो चलिए हम तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है भाई, पैसे नहीं है समस्या हमने दूर की, हमारे ये जोड़ने जाने वाला बिजनेस है वो भी समस्या हमने दूर की। तीसरा क्या है कि भैया मेरे पास टाइम ना है, सब कुछ तो है लेकिन मेरे पास टाइम ना है, बहुत बिजी आदमी हूं मैं, सुबह ऑफिस चला जाता हूं, शाम के आता हूं, खाना खाता हूं, सो जाता हूं, मेरे पास पानी पीने का भी टाइम नहीं है। इस केस का सिनेरियो आए तो हमारे साथ स्वाति जी हैं लाइन पे। स्वाति जी आप मुझे सुन पा रही हैं? जी सर। ठीक है, परफेक्ट। तो इस चीज के लिए मैं हमारी टीम से स्वाति जी आपको रिप्रेजेंट करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। अगेन सारे लीडर्स के लिए आज बड़ा परीक्षा है हमारे टीम के लीडर्स के लिए, क्योंकि अभी तक उन्होंने अपने लोगों के बीच में इन सारी चीजों को सीखा, बोला। आज मैं रियल टाइम पे टेस्ट देने के लिए मैं इनको अननोन लोगों से बात करा रहा हूं। तो इसके लिए भी मैं थोड़ा सा आपको स्वाति जी के बारे में बताना चाहूंगा। स्वाति जी रहने वाली बेसिकली कोरबा से हैं, हाउसवाइफ है, एक बड़े ही मोटिवेशन के साथ, एक बड़े ही जज्बे के साथ हमारे साथ इस बिजनेस को स्टार्ट किया हुआ है। आज हाल ही फिलहाल में स्वाति जी मोदी केयर की डायरेक्टर बनी हुई हैं और काफी अच्छा काम कर रही हैं। इन्होंने मेहनत बहुत की है अपने ऊपर और सीखा बहुत कुछ है, तो सीखने पे इन्होंने काफी फोकस किया है। तो स्वाति जी आज आपका इम्तिहान है और इसके लिए मुझे एक और लोगों की जरूरत पड़ेगी जो मेरी टीम से ना हो, दूसरी टीम से हो, कोई भी हो। तो एक लोग मुझे कोई हैंड रेस करे। मैं, रिया जी आप प्रोस्पेक्ट बनना चाहेंगी? रिया जी है हमारे साथ? ओके, शायद नहीं है रिया जी हमारे साथ। कोई और हैंड रेस करना चाहेगा जो स्वाति जी का प्रोस्पेक्ट बनना चाहे इस चीज के लिए? एनीवन? देखो आप लोग इस सेशन को इंटरेक्टिव रखो, थ्योरेटिकल सेशन ये बिल्कुल भी नहीं है, मजा जरूर आएगा आपको सुन के सारी चीजों को। ठीक है, हम रीमा राय को हम देते हैं मौका। हमने अनम्यूट का एक्सेस दिया आपको। रीमा जी आप अनम्यूट करें अपने आप को। गुड मोदी केयर मॉर्निंग सर। गुड मोदी केयर मॉर्निंग रीमा जी। तो रीमा जी आपको करना क्या है कि अब आपने प्लान सुन लिया है, सिनेरियो सेम है, प्लान सुन लिया है, आपको क्वेश्चन डालने हैं। यार सब कुछ तो ठीक है लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। ठीक है, तो आप स्वाति जी ओवर टू यू एंड रीमा जी ओवर टू यू। ओके सर। ओके रीमा जी, तो आपको प्लान कैसा लगा? आपने प्लान देखा, कैसा लगा आपको? मैम प्लान तो बहुत अच्छा लगा। तो मैम फिर आप ज्वाइन कब करेंगी? मेरे पास एक्चुअली बोलूँ तो मेरे पास टाइम नहीं है। अच्छा अच्छा, ओके, मतलब आपको प्लान तो अच्छा लगा ना, आपको हाँ। टाइम का थोड़ा प्रॉब्लम है बस। हाँ, मेरे पास टाइम नहीं है। अच्छा अच्छा, मैम मैं जान सकती हूँ आप क्या करती हैं?
नहीं मैम, वैसे तो मैं नॉर्मल हाउसवाइफ ही हूँ, लेकिन घर का ही काम इतना रहता है कि मुझे एक्स्ट्रा कुछ करने के लिए टाइम नहीं मिलता है। बिल्कुल सही कह रही है मैम आप। मैं भी हाउसवाइफ हूँ और सच बताऊं तो जब मैंने इस प्लान के बारे में सुना था तब मेरे मन में भी सबसे पहले यही क्वेश्चन आया था कि घर की इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, बच्चों की जिम्मेदारी है, तो कैसे होगा, मैं कैसे टाइम निकाल पाऊंगी। लेकिन मैम एक बात आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि उस समय मेरे दिमाग में भी ये क्वेश्चन आया था, इसलिए मैं आपसे भी पूछना चाहती हूँ कि मैम अगर हमें एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, एक ऐसा प्रोजेक्ट करने की जिसके थ्रू हम अपने सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं, काफी कुछ हम फाइनेंशियली अपनी फैमिली की हेल्प भी कर सकते हैं, और अगर ऐसे प्रोजेक्ट के लिए हम बोले कि हमारे पास टाइम नहीं है, तो मैम आपको क्या लगता है कि ये अचीवमेंट है या फिर एक फेलियर है? मैं फेलियर ही सोचूंगी। बिल्कुल सही कहा मैम आपने। तो मैम सच बताऊं तो मैंने फिर इसे एक चैलेंज की तरह लिया और फिर मैं इस बिजनेस से जुड़ी, और जब मैंने इसको करना शुरू किया ना, तब मुझे समझ में आया कि एक्चुअली कितना सारा टाइम था जो मैं ऐसे ही वेस्ट कर देती थी, और उसको अब मैं यूटिलाइज कर रही हूँ इस बिजनेस को करने में, और अच्छी तरह से इसको ग्रो कर रही हूँ। अच्छा मैम एक बात बताइए, आप अगर आपके पैर में कांटा चुभ जाएगा तो आप क्या करेंगी? आटा को निकाल के फेंक देंगे। बिल्कुल सही कहा मैम आपने। तो मैम जब आप कांटे को निकालने की कोशिश कर रही होंगी तब आपको थोड़ा बहुत पेन तो होगा निकालते टाइम, जरूर होगी मैम। है ना? लेकिन जब आप वो कांटा निकाल चुकी होंगी, उस कांटे को निकालने के बाद वो पेन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, राइट मैम? राइट। तो मैम बस मैं आपको यही समझाना चाह रही हूँ इस एग्जाम्पल के थ्रू कि जिस तरीके से उस कांटे को निकालते टाइम थोड़ा सा पेन होगा, लेकिन उसके बाद वो दर्द हमेशा के लिए चला जाएगा, तो बिल्कुल उसी तरह से मैम आपको थोड़ा सा टाइम लगाकर इस समय के कांटे को हमेशा के लिए निकाल के फेंक देना चाहिए। और मैम आपको सपोर्ट करने के लिए मेरी टीम है, मैं हूँ, हम सभी लोग तो हैं आपको यहाँ सपोर्ट करने के लिए। मैम आप व्हाट्सएप फेसबुक वगैरह यूज करती हैं? हाँ करती हूँ, घर का काम करने के बाद बस उसी में लगी रहती हूँ। हाँ एग्जैक्टली मैम। तो मैम लगभग लगभग कितना यूज कर लेती होंगी आप, लगभग दिन भर में अप्रोक्स कितना टाइम ले लेती होंगी आप व्हाट्सएप फेसबुक पे? 1-2 घंटा तो डेली का निकल ही जाता है। 1-2 घंटा, ओके। तो मैम आपको नहीं लगता कि ये 1-2 घंटा व्हाट्सएप या फेसबुक पे वेस्ट करने की बजाय अगर वही 1 या 2 घंटा हम दिन भर में अपने बिजनेस के लिए, काम के लिए निकालें, तो कितना कुछ चेंज हो सकता है आपकी और मेरी लाइफ में? क्या लगता है मैम आपको? क्या इतना वो तो कभी 1-2 हम घंटे सोचे ही नहीं थे। एग्जैक्टली मैम, क्या वो 1-2 घंटे आप यहाँ वहां देने की बजाय अगर आप यहाँ देंगी तो सोचिए कि आप कितना कुछ अपने सारे सपनों को पूरा कर सकती है, फाइनेंशियली आप अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर सकती हैं, एक आपकी अपनी पहचान बनेगी, कितना कुछ वो 2 घंटे जो हम वेस्ट कर रहे हैं, वो 2 घंटे हमारी जिंदगी को कहाँ ले जा सकते हैं, राइट मैम? राइट। तो मैम अभी आपको क्या लग रहा है, आप जुड़ना चाहेंगी हमारे साथ, करना चाहेंगी काम? हाँ मैम। ओके मैम, ठीक है मैम। तो फिर आप बताइए कि कब आप अपना आइडेंटिटी मुझे भेज रहे हैं, आप आईडी कब भेज रहे हैं अपना? कल सुबह। कल सुबह भेजेंगे, ठीक है मैम। और शॉपिंग आप कैसे करना पसंद करेंगे, मतलब आप जीपे करना चाहोगे या फिर कार्ड से करेंगे शॉपिंग? कार्ड से कर लेंगे। कार्ड से करेंगे, ठीक है मैम। ओके, फिर आप मुझे अपना आईडी कल भेज दीजिए, मैं आपका आईडी लगा देती हूँ। ओके 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 मैम, थैंक यू। ओवर टू यू सर। बहुत बढ़िया स्वाति जी, आपने काफी टैकल किया, लेकिन रूमा जी मुझे आपसे शिकायत है, आप बड़ी जल्दी कहते हैं ना हथियार डाल दिया आपने, है ना? यस सर। मजा नहीं आता जब कहते हैं ना बड़ा आसान सा मिल जाता है, कहते हैं लफ्सी जैसा कोई प्रोस्पेक्ट मिल जाता है तो उसमें मजा नहीं आता, क्योंकि रियल टाइम पे प्रोस्पेक्ट ऐसा नहीं होता है जो हथियार डाल दो, हम तो तैयार बैठे हैं भैया, ले पैसा पकड़ो जल्दी से, पैसा हमारी ज्वाइनिंग कराओ, नहीं होता रियल टाइम पे, नहीं होता। तो मैं जो भी प्रोस्पेक्ट बन रहा है, मैं उन सारे लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, हथियार मत डालो, कुछ क्वेश्चन दागो ना। मैं भी तो स्वाति जी की परीक्षा लेना चाहता था, स्वाति जी के दिमाग को मैं देखना चाहता था किस लेवल तक आपको टैकल करते हैं। तो हालांकि स्वाति जी जितना भी उन्होंने बोला उस हिसाब से आपने टैकल किया, सारी चीजें की, और कुछ चीजें तो थोड़ा मुझे लगता है स्वाति जी की स्टेटमेंट से आप सारे लोगों को क्या सीखने की जरूरत है। पहली चीज तो हम सारे लोगों को जो पूछना है, स्वाति जी ने जो टेक्निक यूज किया वो उसको बोलते हैं हम लोग फील, फेल्ट, फाउंड। इसका मतलब क्या हुआ, जो उसने प्रॉब्लम आपको बताई आप उसको पहले फील करो, यार मेरे साथ भी यही समस्या थी, मुझे भी लगता था मेरे जीवन में टाइम नहीं है, लेकिन जब मैंने चीजों को स्टार्ट किया और अपनी चीजों को देखना स्टार्ट किया तो मुझे समझ में आया बहुत सारा टाइम होता है जो हमारा वेस्ट होता है, उसी टाइम को हम यूज कर सकते हैं, तो इसको बोलते हैं फील करना। फिर आपने उसको फेल्ट कराया, फिर उसका कुछ नतीजा निकाला, इसको बोलते हैं फील, फेल्ट,
फाउंड टेक्निक, तो जो स्वाति जी ने यूज किया हुआ है। फिर उसके बाद आपने डायलॉग चिपकाए, आपके पैर में कांटा है तो आप उसको क्या करोगे, कांटा आपके लग जाए तो आप उसको क्या करोगे, तो उन्होंने कहा निकाल फेंकेंगे। तो मैम ये जो टाइम का कांटा है, मैं इसीलिए तो आपसे बोल रही, इसको निकाल फेंकना है। 24 घंटे आपके पास भी है, 24 घंटे मेरे पास भी है। सोचिए उन 24 घंटे में अगर आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि इस बिजनेस को करने के लिए कितना टाइम चाहिए होगा, आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है, आप ऐसे बोल सकते हो। तो वो बताएंगे मुझे लगता है 5 घंटे देना चाहिए, 6 घंटे नहीं मैम, जो व्हाट्सएप फेसबुक चलाते हो ना, वही टाइम का बस यूज करना है और उस टाइम को पैसे में कन्वर्ट करना है। और टाइम नहीं है, इसीलिए तो ये बिजनेस को करना चाहिए। 4 साल इस बिजनेस को करिए, टाइम ही टाइम रहेगा, जब चाहो सो, जब चाहो उठो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बहुत बढ़िया स्वाति जी, आपके पॉइंट का मैंने कंक्लूजन किया सारे लोगों को समझने के लिए। वेल डन टीम, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा स्वाति जी का आंसर आपको पसंद आया कि नहीं आया। और स्वाति जी वेल डन, थैंक यू सर। तो तब तक अब हम बढ़ते हैं आगे ऑब्जेक्शंस की ओर। अगेन आगे वाला ऑब्जेक्शन फिर खतरनाक है, चलता फिरता क्वेश्चंस है, सारी चीजें। लोग बोलते हैं कि भैया सब कुछ तो ठीक है, मैं सोच कर बताऊंगा। गोली गया तुम्हारा, गोली मारो तुम्हारे प्लान को, तुम्हारे प्रोडक्ट को, सब कुछ। अब तो हम भैया सोच के बताएंगे। और ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, मैं सोच कर बताऊंगा। तो इसके लिए भी हमने आज सारे लोगों को मौका दिया हुआ है, अपने टीम के दूसरे लीडर को हमने मौका दिया हुआ, जिन्होंने काफी मेहनत की है आपके लिए इस आंसर को ढूंढने के लिए, बेस्ट आंसर ढूंढने के लिए, वाव आंसर ढूंढने के लिए। तो इस चीज के लिए मैं इस सेशन में कॉल करना चाहूंगा रितु मित्तल जी। रितु मित्तल जी, आप हमारे साथ हैं? जी सर। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको रितु मित्तल जी के बारे में बताना चाहूंगा। रितु मित्तल जी हमारे साथ काम स्टार्ट की थी आज से लगभग 5 से 6 महीने पहले। दिल्ली की रहने वाली हैं और बाय प्रोफेशन टीचर हैं। ये ऑनलाइन क्लासेस भी करती हैं अपने बच्चों का, और इनके हस्बैंड भी अच्छा खासा एक कंपनी में जॉब करते हैं। कुछ उम्मीद के साथ इन्होंने मेरे साथ 6 महीने पहले काम स्टार्ट किया हुआ था। और रितु जी आज के समय में डायरेक्टर है, क्वालिफाइड डायरेक्टर है। रितु जी काफी शिद्दत से काम कर रहे हैं, काफी मेहनती हैं और सिस्टम को इन्होंने फॉलो किया हुआ है। तो रितु जी आज आपका इम्तिहान है इस हमारे मंच पे, और हम भी आज देखेंगे आपकी परीक्षा। तो इसके लिए मैं कुछ नए व्यक्ति को कॉल करना चाहूंगा। कोई नया व्यक्ति है जो इनका प्रोस्पेक्ट बनना चाहेगा, इस क्वेश्चन के लिए मैं सोचकर बताऊंगा। गैलेक्सी A10s ने पिछले बार हैंड रेस किया था, मैं इनको अनम्यूट कर रहा हूं। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, गैलेक्सी A10s। मेरे ख्याल से आप लाइन पे नहीं है गैलेक्सी जी, कोई नहीं। कोई और है जो प्रोस्पेक्ट बनना चाहेगा? क्या बात है भाई, सारे लोग सो गए क्या? जिंदा है ना सारे लोग? कोई आगे बढ़ के नहीं आ रहा, कोई आगे बढ़ के नहीं आ रहा। अच्छा, 99 वालों को मैं देता हूं, आप नाम लिख लें करें प्लीज। मैंने 6 टाइम 9, क्या नाम है आपका? 6 टाइम 9। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आपको? आप मेरे ख्याल से कोई और है जो बनना चाहेगा प्रोस्पेक्ट? प्लीज जल्दी से हैंड रेस करें, टाइम वेस्ट ना करें, नहीं तो फिर आपकी आवाज नहीं आ रही थी। 6 टाइम 9। रेखा जी, आपकी साइड शायद प्रॉब्लम है नेट की, इसलिए मैं आपको अनम्यूट नहीं कर पाऊंगा। राघव गुप्ता जी, राघव जी आप अपने आप को अनम्यूट करें। जी ठीक है, तो आज हमारे साथ प्रोस्पेक्ट बनेंगे राघव जी। तो राघव जी ओवर टू यू, एंड रितु मित्तल जी ओवर टू यू। राघव जी, सिनारियो आपके लिए सेम है, आपने प्लान सुन लिया, सब कुछ सुन लिया। आप कहोगे कि भैया मैं तो अब तुम्हें सोच के बताऊंगा। ओवर टू यू रितु जी। जी सर, स्टार्ट करें। राघव जी हैं आपके प्रोस्पेक्ट। जी सर बताइए। राघव जी स्टार्ट करें आप। जी, मैंने आपका प्लान सुन लिया है, सब कुछ ठीक है, बट अभी मेरे पास में टाइम नहीं है इन सब चीजों के लिए। टाइम नहीं क्वेश्चन करना है। मैं इसको मैं ये सोच क्या बताऊंगा जी। ओके सर, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके कि आप हर काम बहुत सोच समझ कर करते हैं। सर ये बिल्कुल सही है, मैंने भी जब ये डिसीजन लिया था तो बहुत सोच समझ कर लिया था। लेकिन सर सोचने की बात करें तो हमें सोचना किस विषय पर है सर, बताओ सर। मैं यही सोचूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में मुझे करना है कि नहीं करना है। ओके
सर हमने अपनी लाइफ के बारे में क्या क्या सोचा था। सर जब हम रात को सोने के लिए बेड पे लेटते हैं तो अपने अगले दिन की प्लानिंग करते हैं। कोई नहीं करता है। हाँ जी, कोई नहीं करता है। कोई नहीं करता। ये नहीं सोचते कि अगले दिन में हम मॉर्निंग में क्या करेंगे, भी अभी मुझे ये काम करना है मॉर्निंग में, या अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं कि बच्चों के लिए अगर बच्चों का कल स्कूल है तो मुझे जल्दी उठाना है बच्चों को। ये प्लानिंग करते हैं या नहीं करते हैं हमें? नहीं नहीं, हम तो नहीं करते। ये तो एक्चुअली एक पल का, सेकंड का भी कुछ पता नहीं है जिसमें हमको कि हमारे साथ क्या हो जाएगा, इसमें हम क्या सोचेंगे। ये तो सब जो है ऑटोमेटिक हो रहा है, इसमें कुछ नहीं सोच सकते हम। नहीं, थोड़ा सा मॉर्निंग की तो हर कोई प्लानिंग करता है ना, कि हमें मॉर्निंग में अगर कहीं अगर हम सपोज जल्दी जाना है तो हम ये प्लानिंग जी करते हैं ना कि हमें मॉर्निंग में जल्दी जाना है तो मुझे सुबह जल्दी उठना है इस चीज के लिए। ये प्लानिंग तो हम जी करते हैं ना सर, या नहीं करते? जी। ऐसे तो कुछ मैं कुछ प्लानिंग नहीं करता हूँ, बट मैं इस विषय में जरूर सोच समझूंगा कि ये नेटवर्क मार्केटिंग मुझे करना है कि नहीं करना। नहीं नहीं, वो बात आपकी बिल्कुल सही है सर। सर मैं ये जैसे हम जब भी हम रात को लेटते हैं तो हम अगले दिन की जैसे प्लानिंग करते हैं कि हमें मॉर्निंग में अगर सपोज हमें कोई काम करना है तो हम ये सोचते हैं ना कि हमें ये काम करना है तो हमें इसके लिए जल्दी काम उठना है, यहाँ पे जाना है। कोई भी डिसीजन हम ये सोचते हैं ना कि हमें अगर भी मॉर्निंग में अगर मुझे अपने माँ बाप को डॉक्टर के पास लेके जाना है तो मुझे उसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा। हम ये सब सोचते जी हैं ना सर? जी, ऐसे कुछ काम करना है तो बिल्कुल सोचना तो पड़ेगा ही जी, बिल्कुल। तो सर अगर हम सपोज अपने बच्चों के लिए भी सोचते हैं तो अगर हम ये सोचते हैं कि मेरा बच्चा बड़ा होके डॉक्टर बने, या मेरा कोई बहुत बड़ा घर हो, या पता नहीं हम अपने लाइफ के बारे में क्या क्या सोचते हैं, सोचते ही है ना थोड़ा बहुत तो कुछ जी जी, हर कोई ऐसे तो हर कोई बहुत चीजें सोच के रखता है जी। ठीक है सर। तो सर हमें सोच को बड़ा करने के लिए चाहिए सोर्स, और हम सोर्स को तो हमेशा ढूंढते रहते हैं सर। कई बार लाइफ में ना हमें वो सोर्स मिल भी जाता है, पर मिलने के बाद भी हम लाइफ में डिसीजन नहीं ले पाते सर, क्योंकि सर डिसीजन लेने से हमें लगता है डर। सही कहा ना सर मैंने? हाँ, सही बोल रहे हैं। सर हमें डर इसलिए लगता है ना कि अगर मेरा काम नहीं चल पाया तो, या मैं काम नहीं कर पाया तो। ठीक कहा ना सर हम्म, मैंने? जी जी हाँ। सर मैं अगर मान लेती हूँ अगर किसी कारण से आपका काम नहीं चल पाया तो, या आप काम नहीं कर पाए तो सर क्या होगा? तो मजा नहीं आएगा, बिल्कुल हार जाएंगे हम। देखो सर आपका लाइफस्टाइल तो वही रहेगा जैसे पहले रहा। ठीक है। नहीं, डिप्रेशन में चले जाएंगे। डिप्रेशन में क्यों सर? देखो एक बात बताइए, आपके अब बच्चे हार जिस जाएंगे स्कूल ना। अब को जो काम करना चाहते थे, अब वो काम नहीं हुआ, हम्म, तो हार जाएंगे मैडम। अब डिप्रेशन में चले जाएंगे कि ये काम तो हुआ नहीं। तो चलो ये तो बात आपकी बिल्कुल सही है सर, पर आप ये बताइए, देखो आपका लाइफस्टाइल तो वही रहेगा ना। आप ऐसा तो नहीं है ना कि अगर ये काम नहीं चला तो आप क्या अपना घर चेंज कर लेंगे? नहीं, कुछ भी हो सकता है। लाइफस्टाइल मतलब जो है डिमोशन में चले जाएंगे, थोड़ा हार जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो खराब भी हो सकता है लाइफस्टाइल। तो सर आप ये बताइए, आपके बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं वो उसी स्कूल में पढ़ेंगे ना? ऐसा तो नहीं है ना कि इस चीज को लेकर आप अपने बच्चों का स्कूल चेंज कर देंगे? नहीं, अगर मेरी स्थिति अच्छी नहीं होगी, फिर मैं अगर डिमोशन में चले जाऊंगा, तो मुझे फिर हो सकता है कि उनको जो है स्कूल चेंज भी करना पड़े। कुछ सर भी हो देखिए सकता है। डिमोशन, सर देखिए अगर आपने सर इस डर के साथ अगर आपने डिसीजन ले लिया तो, और सर अगर आपने शुरुआत कर ली तो सर आप जी जिंदगी की हर सोची हुई चीज आप पूरी कर सकते हैं सर। सर इसमें डरने की जरूरत नहीं है आपको। हमारे यहाँ पर एक जी ऐसा सिस्टम है कि हमारे लीडर्स हमें पूरा सपोर्ट करते हैं सर। सर दुनिया का इकलौता ऐसा सिस्टम है जहां पर कामयाब लोग साधारण से आदमी को आगे बढ़ाने के लिए पूरी मदद करते हैं सर। जी सर जी। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल लूंगी सर, जैसे हम्म, हम अपने बच्चे को स्कूल में एडमिशन दिलाते हैं सर। हाँ ठीक है हाँ। सर। वहां वो बच्चा स्कूल के सिस्टम में ढलता है, जी, तो सर वही बच्चा आगे बढ़कर डॉक्टर या इंजीनियर बनता है। क्यों सर? क्योंकि वो सिस्टम को उसने अडॉप्ट कर। मानते हैं ना सर, उसने सिस्टम को फॉलो किया। उसी तरह सर हमारा भी एक सिस्टम है, वो सिस्टम हमारे सपने पूरे करने के लिए हमारी मदद करता है सर। सर आप शुरुआत कीजिए, आपको अपने सपने पूरे करने के लिए एक डिसीजन की जरूरत है सर। देखिए सर यहाँ पर खोने को कुछ नहीं है सर, पर पाने को बहुत कुछ है।
क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है सर। जो सामान आप बाजार से लेते हैं सर, वही सामान आपको यहाँ से लेना है। सर आप दुकान बदलिए और अपने सपने पूरे कीजिए। आइए सर, आप और मैं मिलकर इस काम को शुरू करते हैं सर। जी ठीक है, आपने आप बहुत अच्छा बताया जी, मैं बहुत सोच के बढ़िया, बताऊंगा। बहुत Thank बढ़िया you, sir. राघव जी, आप बहुत खतरनाक प्रॉस्पेक्ट बने थे। रियली अप्रिशिएट। नहीं वैसे नहीं, मैं ताली बजाना चाहूंगा मैडम के बारे में। नहीं, मैडम ने बहुत अच्छा, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा शुरुआत में थोड़ा सा वो बिगड़ी थी, बट बहुत अच्छा टेकल किया मैडम ने। और Thank you, sir. वाकई में मैं ताली बजाना चाहूंगा। बाय हार्टली जो है मैं बोलूंगा कि आपने बहुत अच्छा ऑब्जेक्शन को हैंडल करने की कोशिश करी। थोड़ा सा बिगड़े थे, बट मैं अंकित जी से इसकी थोड़ी सी पंच लाइन सुनना चाहूंगा। मैं अंकित जी एक्चुअली मैं नोट कर रहा था आपके हर एक पॉइंट्स को। मैं आपकी पंच लाइन में देने जा रहा हूँ। तो अब इसमें मैं सर, मैं इसमें एक्चुअली प्रोस्पेक्ट बन गया, इसलिए मैं कुछ नोट नहीं कर पाया। बट प्लीज आप मेरी हेल्प करें, आप मुझे थोड़ा सा गाइड करें। तो रितु जी बहुत बढ़िया, आपने टैकल किया, आपने सारी चीजें लाई। ये मैं टीम आपको ये बताना चाहूंगा कि रितु जी ने जो प्रिपेयर करके आया था, ये होता है रियल टाइम पे सिनेरियो। जो आप प्रिपेयर करके आते हो और आप आए थे कि आपको बाउंसर गेम खेलनी है और किसी ने स्लोवर वन डाल दी और आप आउट हो गए, तो आपको तैयार रहना है, प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करना है कि आपका प्रोस्पेक्ट क्या बोल दे जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। जैसे यहाँ राघव जी ने क्या बोला, नहीं भाई हम तो नहीं सोचते हैं, ये तो एक्सपेक्ट ही नहीं था, हम सोचते नहीं है। और फिर उन्होंने कहा नहीं, तो ये अनएक्सपेक्टेड चीजें होती हैं, लेकिन आपको उसके लिए तैयार रहना है, आपका नॉलेज। अब मैं इसको पंच लाइन की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो आपको रितु जी का जवाब कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब मैं राघव जी को आता हूं, जो राघव जी ने क्वेश्चन पॉइंट आउट किए हुए थे, अच्छे लीडरों की कहते हैं ना हवा टाइट हो जाती है ऐसे बात करने पे, बहुत, क्योंकि इसके लिए बहुत नॉलेज चाहिए होता है। तो राघव जी ने कहा कि भैया पहले अगर राघव जी की मैं बात करूंगा, मैं शुरू से स्टार्ट करता हूं, आपको पंच लाइन क्या याद रखनी है सोचकर बताऊंगा। सर आप, बड़ी अच्छी बात है कि आप सब सोचना चाहते हैं, आप जिंदगी में हर फैसला सर सोच के लेते हैं, ये बड़ी अच्छी चीज है। वैसे सर आपसे मैं एक चीज जानना चाहूंगा, आप क्या सोचना चाहते हैं सर, क्या सोचना चाहते हैं? अब आपका प्रोस्पेक्ट कुछ ना कुछ बताएगा, मैं कंपनी के बारे में चेक करूंगा, मैं ये सारी चीजों के बारे में चेक करूंगा, तो मैं जानना चाहता हूं आप क्या सोचना चाहते हैं। अब कुछ बताएगा, अब जब कुछ बताएगा तो सर ये बताइए जिंदगी में सर आपको क्या लगता है सोचा कहां जाता है? जहां पे सर पैसे का इन्वेस्टमेंट होता है वहां पे सर सोच लगती है। अब आप सर मुझे अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, सर मैं क्या आपसे 1 लाख रुपए मांग रहा हूं? अगर मैं आपसे 1 लाख की ज्वाइनिंग मांगता, आप सर सोचे होंगे शादी के समय इस लड़की से शादी करें या ना करें, क्योंकि जिंदगी भर का फैसला है। आपने सोचा होगा शादी करते वक्त, आपने कैरियर चूज करते वक्त सोचा होगा कौन सा कैरियर हम सिलेक्ट करें, लेकिन सर आप यहां क्या सिलेक्ट करने जा रहे हो? कुछ नहीं सर, ये आप अभी फलाने दुकान से सामान ले रहे थे, अब आप फलाने मोदी कैसे सामान लोगे? सर आप ये बताओ, बिजनेस गया चूल्हे पे, इसमें क्या सोचने वाली चीज आई? अब मैं आपको बताता हूं इसमें सोचने वाली चीज क्या है सर। सोचने वाली मैं आपको बता रहा हूं, सामान अच्छे हैं या नहीं अच्छे, ये सोचनीय विषय है सर। मैं सच में आप कह रहा हूं, ये सोचने वाला विषय है। आप जो घर जाके सोचोगे क्या मोदी केयर के सामान अच्छे हैं या नहीं है। अब इसके साथ 2 सिनारियो ले लेते हैं, या तो सर सामान अच्छे होंगे या तो नहीं होंगे, सोचने वाली बात है, अभी आपके माइंड में चलेगा, ठीक है। अब मान लो सर सामान नहीं अच्छे हैं, तो सर आप रिटर्न करो, हाथों हाथ पैसा लो सर, 1 रुपए का नुकसान नहीं है। तो जब नुकसान नहीं तो सर सोचने वाली कोई बात नहीं। अब पसंद आया तो सर आप बिजनेस करो या तो नहीं करोगे। अब उसमें भी सोचने वाली बात है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा नेटवर्क मार्केटिंग, ये भी सोचनी विषय सर, ये सोचनी विषय है, क्या मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। अब सर आप मुझे ये बताइए, आज आप राघव जी डॉक्टर हैं, आप या किसी प्रोफाइल पर काम कर रहे हैं, क्या जिस दिन आप इस धरती पे आए थे, जिस दिन आए, क्या आपको पता था कि आप जिस प्रोफेशन के काम कर रहे हो वो काम आप कर पाओगे? सर किसी को नहीं पता होता कि वो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। पता कब चलता है? जब वो सिस्टम में सर इन होता है, लोगों से मिलता है, जब चीजें सीखी जाती है। सर दुनिया में हर काम सीख कर किया जा सकता है सर। तो आपको क्या लगता है सर, अगर आप यहाँ पे, अगर आपसे मैं 1 लाख रुपए मांगता तो आप सर सोचते मैं आपसे पैसा तो मांग ही नहीं रहा हूं सर। तो सोचने वाली सर मुझे आप बात बताइए, तो मेरे साइड से था, आप क्या सोचना चाहते हैं? कंपनी की जेन्युइनिटी चेक करना चाहते हैं? मैं आपके सामने चेक करा देता हूं। प्रोडक्ट का मैंने डाउट आपको क्लियर कर दिया, सोचने वाला पॉइंट आप मुझे बताइए। अब राघव जी की मैं बात के आंसर देना चाहूंगा कि राघव जी ने कहा नहीं भैया अगर मेरा बिजनेस नहीं चला तो मैं डिप्रेशन में आ जाऊंगा। तो इसका भी एक ही आंसर है सर, इंसान डिप्रेशन में कब आता है?
जब भी उसकी जिंदगी में कुछ लॉस होता है, लॉस पैसे का लॉस होता है, तब इंसान डिप्रेशन में आता है। सर डिप्रेशन में ऐसे नहीं आता। आप सर अगर सामान मार्केट से लाया, आपने डाबर का च्यवनप्राश लाया, च्यवनप्राश खराब निकल गया, क्या आप डिप्रेशन में आ जाओगे सर? लॉस कहाँ होगा सर आपका? आपने सामान लाया और आपके पास ऑप्शन है, हमारे मोदी केयर में तो प्रोडक्ट रिटर्न करने का ऑप्शन, आप रिटर्न करो सर, डिप्रेशन तो आएगा नहीं। जब मनी लॉस ही नहीं तो सर डिप्रेशन किस बात का? आप मुझे बताओ कहां से डिप्रेशन है सर? मनी लॉस ही नहीं है तो डिप्रेशन नहीं है। तो इस तरह से आप कुछ की पॉइंट मेंशन करके आप हाथों हाथ टैकल कर सकते हो कि सर आप सोचना क्या। इसके साथ अगर आप सर सोचना चाहते हो तो आप मेरे से बताओ, उससे रिलेटेड मैं आपको डॉक्यूमेंट भेज देता हूं जो आप सोचना चाहते हो, आपकी मदद करेगा। क्लोजिंग स्टेटमेंट में सर इसके बावजूद भी आपको लगता है कि आप सोचना चाहते हो तो आप मुझे वो पॉइंट्स बता दीजिए, अगर आप इफ यू डोंट माइंड, मैं उससे रिलेटेड आपको डॉक्यूमेंट भेज दूंगा सर, आपके पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। और सर अपने दोस्त से तो कतई मत पूछ ले जाइएगा, आपका दोस्त सर इस चीज में मदद नहीं कर पाएगा क्योंकि पिक्चर उसने नहीं देखी है सर, पिक्चर आपने देखी है। तो ऐसे आप की पॉइंट पे टैकल कर सकते हो। मैं सोच के बताऊंगा, लेकिन रितु मित्तल जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है कि भाई रुको मुझे टॉपिक देखने दो। मैं हस्बैंड या पापा से पूछ के बताऊंगा जो भी है, तो इसको मैं ही हैंडल करने वाला हूं, कोई मुझे मिला नहीं था मेरी टीम से लीडर्स। तो मेरा प्रोस्पेक्ट कौन बनना चाहेगा, मैं इसको आपको टैकल करके दिखाता हूं। इस क्वेश्चन का कैसे हम आंसर देंगे, अगले 10 मिनट में हम सेशन खत्म करेंगे, 10 से 15 मिनट। तो 2 क्वेश्चन हमारे और बचे हैं। सॉरी सर, मैं बोला था इसका मैं करूंगी। अच्छा सारा जी आप करेंगे, वेल डन, बहुत अच्छी बात है, आपने मेरा काम आसान कर दिया। ठीक है, तो सारा जी हमारे साथ हैं, इस टॉपिक को करेंगे कि मैं पापा, बुआ, दीदी, बहन, जीजा, हस्बैंड से पूछ के बताऊंगी। इसके लिए सारा जी का कौन प्रोस्पेक्ट बनना चाहेगा? सारा जी का कोई भी हैंड रेस करें, एनी लीडर भी करना चाहे तो कर सकते हैं, और अपनी टीम में कोई करना चाहे तो हैंड रेस कर सकता है। जल्दी करें, जल्दी रेस करें तो हम इस चीज को कवर करें। आयुरी अग्रवाल जी, ठीक है, आयुरी जी ने हैंड रेस किया, मैं आयुरी जी को अनम्यूट करता। आयुरी जी आप अनम्यूट कर लें अपने आप को। ठीक है, तो आयुरी जी आपके पास सिनेरियो सेम है, आप क्या बोलोगे? यार मुझे तो सब कुछ ठीक लग रहा है कि मैं अपने पति से पूछ के बताऊंगी। ये हाउसवाइफ के सामने सबसे बड़ा चैलेंजेस है, पति से पूछ के बताऊंगी। आप इसके अकॉर्डिंग हर लोग अपने अकॉर्डिंग रिलेट कर सकते हैं, पति, पत्नी, भाई, बहन, मम्मी, पापा, आप रिलेट कर सकते हो। सबका आंसर वही होगा, बस वर्ड आपको घुमाने देंगे। तो सारा जी ओवर टू यू। आयुरी जी आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ जी सर। हाँ, ओके सर। सारा जी ओवर टू यू। आयुरी जी आपके साथ है प्रोस्पेक्ट। ओके, तो आयुरी जी अभी आप बताइए, आपको जो मैंने बताया तो आप हमारे साथ ये करना चाहेंगे? हाँ मैम, वो तो मुझे सब ठीक लग रहा है, बट मैं अपने हस्बैंड से पूछ कर बताऊंगी। अच्छा, बहुत अच्छा बात है मैम कि आप कोई भी डिसीजन अगर लेते हैं तो आप अपने हस्बैंड को पूछ के लेते हैं। तो मैम आप मुझे बताइए कि मैंने जिस तरीके से आपको समझाया है, क्या आप उसी तरीके से अपने हस्बैंड को समझा पाएंगे मैम? आयुरी जी शायद अनम्यूट हो गई। अनम्यूट। आयुरी जी आप अपने आप को अनम्यूट मत करें, आप लाइन पे रहें, फिर से आप अनम्यूट करें अपने आप को। आयुरी जी, आयुरी जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। ओके सर, सॉरी सॉरी। हाँ ठीक है। नो मैम, इस तरीके से तो मैं नहीं समझा पाऊंगी क्योंकि मैंने तो एक ही बार समझा है ना अभी। ओके, तो मैम क्या आप मेरे को आपके हस्बैंड से एक मीटिंग फिक्स करा सकते हैं? जैसे कि आपने बोला आप उनका डिसीजन के बिना कुछ करते नहीं है, तो एक मीटिंग फिक्स करा दीजिए मैम उनके साथ, तो मैं उनको भी समझा दूं। मैम वो तो मीटिंग नहीं देखेंगे मैम, वो तो नहीं आएंगे मीटिंग में। नहीं मैम, मतलब नहीं, मीटिंग में ऐसा देखने के लिए नहीं बोले, जैसे कि आपको मैंने समझाया अभी सामने, तो वैसा उनको भी मैं समझाऊंगी। उनको छुट्टी वगैरह तो रहता है ना मैम? हाँ जी मैम, रहता है। हाँ, तो आप उसको मुझे उनके साथ वैसे ही एक मीटिंग छुट्टी के दिन फिक्स कराइए, फिर उनको मैं समझाती हूँ। ओके मैम, ठीक है मैम, फिर मैं उनसे पूछ के बताऊंगी आपको। अच्छा, आप उनको पूछ के बताएंगे मैम? उनको क्या आप पूछ के बताएंगे, आप मुझे जरा बताइए। अभी आपको मैंने समझाया, आपको क्या करना है। जैसे कि देखो, फॉर एग्जाम्पल आपने अगर कोई पिक्चर देखने गए, राइट, ठीक है, तो जैसे कि आप सोचो ना, बाहुबली का पिक्चर आपने देखा, और अगर आपके हस्बैंड आके घर पे आपको पूछा क्या देखा पिक्चर, तो क्या मैम आप पूरा ये कर पाएंगे, एक्सप्लेन कर पाएंगे उनको?
नो मैम, मतलब जितना हो सकेगा, जो अच्छा लगेगा वो तो एक्सप्लेन कर पाऊंगी, बट पूरा नहीं। मतलब आप बोलना चाह रहे हो पूरा, जैसे कि बाहुबली का पिक्चर 3.5 घंटे का है, तो कुछ जो अच्छा लगा तो वो अच्छा के लिए आपको मेरे ख्याल से 2-4 मिनट 10 मिनट के अंदर आप उनको बोल देंगे, राइट? हाँ जी, हाँ जी मैम। ओके, मतलब और मैंने जिस तरीके स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है, आप उस तरीके से उनको नहीं बता पाएंगे, ये तो आप मानते हो? हाँ मैम, ये तो मैं मानती हूँ। तो मैम अगर उनको छुट्टी के दिन अगर एक मीटिंग मेरा फिक्स करवा देंगे, तो मैं उनको भी उस जैसे आपको समझाया और आपको समझ में आया, और आप मुझे बोल रहे कि हाँ मुझे समझ में आया, आप सिर्फ हस्बैंड का डिसीजन के लिए रुके हैं, तो अगर मैं आपके हस्बैंड को भी समझाऊंगी, या ऐसे ही जैसे कि आपका हस्बैंड है या कोई हस्बैंड लोग उनको समझाते हैं कोई जेंट्स को, तो वो क्या बोलते हैं कि मैं मेरे बीवी को जरा पूछ के बताते हैं, आप जैसे मुझे समझा उनको भी समझाओ। तो वैसे अगर मीटिंग अगर फिक्स करते हैं, जो घर का मुखिया रहता है उनके साथ हम अगर बात करते हैं, तो आपको जैसे समझा उनको भी समझाएंगे, तो मैम फिर वो वाला अच्छा रहेगा ना, फिर उनका भी परमिशन एकदम पूरा समझ के वो आपको परमिशन देंगे, राइट? हाँ जी मैम। तो बस मैम आप एक मेरा मीटिंग फिक्स करवा दीजिए, उसके बाद उनको समझाती हूँ, फिर उसके बाद हम लोग मिलके इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान में सही नहीं रहता है, पूरा समझ के करेंगे तो हम लोगों को अच्छा कामयाबी मिलता है। ओके मैम, ओके। ठीक है। चलेगा, तो मैम आप एक मुझे मीटिंग फिक्स करवाइए। ओके ओके मैम। ओके, थैंक यू। बढ़िया सारा जी, बढ़िया यूरी जी। एक सारा जी थोड़ी सी आपने मिस्टेक कर दी, जो क्लोजिंग स्टेटमेंट था उसको आपने डायरेक्ट पहले बोल दिया। पहले हमें क्या करना है, पहले कस्टमर को हमें समझाना है कि क्यों हम तुम्हारे पति के साथ मीटिंग करना चाहते हैं। तो पहली बात तो हम यहाँ पे अब पंच लाइन्स की बात करते हैं, जो आपने पंच लाइन्स यहाँ पे यूज किया हुआ है, मूवी का यूज किया हुआ है, तो थोड़ा सा मैं इसको आप ही के जो आपकी बातें हैं सारा जी, मैं इसको कंक्लूड करता हूं। अब आपको दोस्तों करना क्या है, जब भी लोग आपसे पूछते हैं कि मैं अपने हस्बैंड से पूछ के बताऊंगी, तो आपका पहला पंच लाइन से मैम बहुत अच्छी बात है, मैंने भी जब ये मैंने भी जब ये बिजनेस स्टार्ट किया था, मैंने भी अपने हस्बैंड से पूछा था। अगर आप लेडीज हो और अगर आप पति हो तो आप बोलना पत्नी से। पहले फील वाला फैक्टर लाओ। मैम बड़ी अच्छी बात है, बड़ी जान के खुशी हुई, आप भी मेरी तरह हो। मैंने भी अपने पति, अपने पत्नी, अपने भाई बहन, जीजा साली, जो भी दुनियादारी हो, उनसे मैंने पूछ के स्टार्ट किया। मैम बहुत अच्छा लगा। अच्छा मैम एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, दूसरा पंचलाइन, एक चीज जानना चाहूंगा, जो बातें आपने समझी आप अपने पति को कैसे समझाओगे? हो सकता हो आप यहां से जाओगे, आप बताओगे एक मोदी केयर है, ये है, वो है, जोड़ो जाड़ो, और BMW आएगा, मर्सिडीज आएगा, मैं घर बैठे ये कर लूंगी। मैम इससे ज्यादा आप बता पाओगे? क्या लगता है 2 से 4 मिनट से ज्यादा आप बता पाओगे उनको? अब इसके बाद आप पूछेंगे नहीं, तो मैम आप जरा मुझे ये बताइए, मान लीजिए आपने DDLJ मूवी देखी, कोई भी आप मूवी की एग्जांपल लेते हैं, कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो। मैम आपने DDLJ मूवी देखी, 3 घंटे आपने एंजॉय किया। आपको अगर DDLJ मूवी के बारे में अपने पति को बताना हो, तो आप कितने मिनट में खत्म कर दोगे DDLJ मूवी? मैम 2 से 3 मिनट में। अब आप जरा अपने दिल से पूछो कि जो 2 से 3 मिनट में आप खत्म करोगे, क्या आपके पति ये पता लगा पाएंगे कि सच में DDLJ मूवी अच्छी या खराब? ऑब्वियसली आंसर आएगा नहीं। तो मैम होगा क्या, अगर आपकी कहानी सुन के आपके पति आपको हाँ भी बोलते हैं कि जा तुझे मोदी केयर कर लेना चाहिए, तब भी मैम वो आपके साथ गलत कर रहे हैं, क्योंकि उनको एक्चुअली बात पता ही नहीं है। अगर वो ना भी बोलते तब भी मैं वो आपके साथ गलत करेंगे, क्योंकि उन्होंने पिक्चर देखी ही नहीं है, उन्होंने हमारे बारे में सुना ही नहीं है, और वो कैसे ना कर दिए बिना देखे हुए। तो मैम दोनों के केस में आपको मदद नहीं मिलने वाली है। हमारा ह्यूमन माइंड क्या कहता है, तीसरा डायलॉग, हमारा साइंस क्या कहता है, जो भी चीज आदमी देखता है वो 100% देखता है, उसके दिमाग में जो आती है 50%, घर तक जाता है 20%, और जब किसी को समझाएगा तो मैम सिर्फ 2% समझा पाएगा। ये ह्यूमन माइंड है मैम। तो मैम आपसे इसलिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अगर चाहते हो कि आपके डिसीजन में आपके हस्बैंड का हाथ हो, तो एक बार आप मेरी मीटिंग उनके साथ फिक्स कराइए। आप दोनों लोगों को मैं साथ में बैठ के इस चीजों को बताऊंगी, ताकि दोनों लोगों को वही पिक्चर देखने को मिले। पता चला आपने बाहुबली देखी और अपने पति को आपने DDLJ दिखाई, दोनों लोग नहीं समझ पाएंगे। तो मैम इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, आप अपने पति के साथ मेरी मीटिंग फिक्स कराएं, तो वहां पे मैं यही चीजें उनको भी समझाऊंगी। उसके बाद आप डिसीजन ले लेना, अगर आपके पति को पसंद आता है तो आप ऐसे कंक्लूड कर सकते हो। तो पंच लाइन जरूर याद रखिएगा, एक मूवी या कोई एक एग्जांपल से रिलेट कराना है। साइंस हमारा कहता है कि हमने जितनी चीजें देखी है सारी चीजें याद नहीं रहती हैं, ठीक है। तो 2 मिनट में आप समझाओ। तो ये 3 पंच लाइन है इस क्वेश्चन का, जो आप यूज कर सकते हो अपने
वर्ड के अकॉर्डिंग। ये क्लियर हुआ सारे लोगों को? यहाँ तक क्लियर है? एक क्वेश्चन हमारा आंसर और बचा है जो हम प्रैक्टिस करेंगे और इस सेशन को खत्म करेंगे। यहाँ तक आपका क्लियर है? आप मुझे बताइएगा सारे लोग, जो लोग भी सुन रहे हैं, यहाँ तक आपका क्लियर हुआ है? ये सेशन यूट्यूब पे भी रिकॉर्ड हो रहा है, आप फिर से सुनना चाहना तो फिर से आप सुन सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये जो कंटेंट हम लोग आपको बता रहे हैं, इस कंटेंट के लिए हमने बहुत मेहनत की है, बहुत सारी चीजों को ढूंढ के एक कंटेंट बनाया हुआ है, तो इस चीजों को आप क्लियर रखिएगा, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन का बात करते हैं, जो बहुत सारे लोग मेरी टीम में पूछे हुए थे। मैंने जानबूझ से क्वेश्चन नहीं रखा हुआ है कि प्रोडक्ट बहुत महंगे, क्योंकि इस बारे में हमने बहुत सारे सेशन ले लिया है। प्रोडक्ट बहुत महंगे, अभी हमारे लास्ट टाइम पे एक लीडर ने मीटिंग लिया हुआ था, मार्केट वर्सेस मोदी केयर, तो उसी में प्रोडक्ट महंगे हैं ये वाला, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को नहीं कवर किया है। ये होते हैं क्वेश्चन, प्रोडक्ट महंगे हैं, ठीक है, कंपनी भाग जाएगी। मैं आपको कुछ और क्वेश्चन बता रहा हूं, कंपनी भाग जाएगी, ठीक है, अरे मोदी केयर हर बार अपना प्लान चेंज कर देती है, ठीक है, मोदी केयर के जो समीर जी हैं उनके ऊपर कोई कह रहा था केस चल रहा है, ये मोदी की कंपनी है, मोदी को नहीं पसंद करते हैं, ठीक है। और इसके साला आदमी कह हमारे फूफा के दीदा की बहन की बिटिया की जीजा की साली की बिटिया की हुई थी, वो फेल हो गई थी मोदी केयर, हमने सुना हुआ है मोदी केयर। ऐसे ये भी मार्केट में चलते हैं, वो कभी हम और कवर करेंगे। तो आज एक जो चलता फिरता एक क्वेश्चन जो आता है वो आता है, भैया हम तो सामान, हमारे घर में खुद की किराना का स्टोर है, एक तो या इस तरह बोल सकता है, या बोल सकता है कि भैया हम तो कैंटीन से लाते हैं, भैया हमारा तो कैंटीन से फिक्स है, हमें तो सामान सस्ते मिलते हैं, हम आपका सामान क्यों लें। तो इस चीज को मैं आपको डिलीवरी करने जा रहा हूँ, इस टॉपिक को अगले 2 से 5 मिनट में। कौन प्रोस्पेक्ट बनना चाहेगा? लास्ट टॉपिक है हमारे इस मीटिंग का, कौन प्रोस्पेक्ट बनना चाहेगा? कोई हैंड रेज कर सकता है जिसके साइड नेट अच्छा चल रहा हो और आवाज ना हो। ताराचंद जी, ओके परफेक्ट, ठीक है। ताराचंद जी मैंने अनम्यूट का एक्सेस दिया है आपको। आवाज आ रही ताराचंद जी आपको? आपकी आवाज नहीं आ रही ताराचंद जी मेरे पास। ओके, हो सकता है कॉल आ गई हो, ठीक है, हम अलका जी को मौका देते हैं। ताराचंद जी आवाज आ रही है आपको मेरी? कोई नहीं सुनाई दे रहा आपकी आवाज। तो अलका जी मैंने आपको मौका दिया हुआ है, आप अपने आप को अनम्यूट करें। अलका जी हैंड रेज किया आपने, क्या बात है भाई, किसी की आवाज नहीं रही, जल्दी बताओ मैं इस टॉपिक को खत्म करूं। कोई और हैंड रेज? सर मैं बन जाऊं? आयुरी जी बन चुकी है ऑलरेडी। कोई नया व्यक्ति है जो अभी तक ना बना हो तो मैं उसको देना चाहता हूं मौका, कोई नया व्यक्ति। हेलो, हाँ जी अलका जी। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। हाँ सर, हाँ मैं बनना चाहती हूँ आपकी। ठीक है, आप प्रोस्पेक्ट बन जाइए। तो हम स्टार्ट करते हैं लास्ट टॉपिक। तो अलका जी देखिए, मैंने आपको सारा चीज प्लान बताया हुआ है, सारी चीजें आपको मैंने मोदी केयर के बारे में बताई हैं। तो अलका जी मैं आपसे जानना ये चाहूंगा कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा जो मैंने आपको बताया? सर मुझे प्लान के बारे में भी अच्छा लगा, और जो भी प्रोजेक्ट है वो भी मैंने यूज, मतलब जो लोग यूज कर रहे हैं वो लोग बोल रहे कि अच्छा है, तो आपने जो भी बोला है तो मेरे दिमाग में तो सब आया है। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो अलका जी चलिए काम स्टार्ट करते हैं फिर। ओके सर। आपको क्वेश्चन डालना अलका जी, आप नहीं समझ पा रहे हो, चलिए मैं आपको म्यूट करता हूँ, किसी और को देता हूँ। ओके। कौन? ठीक है सारा जी आप ही बन जाइए। सारा जी आप अनम्यूट कर लें अपने आप को। हाँ सर इसका सर मुझे सब समझ में तो आया, लेकिन सर मैं सामान कैंटीन से लेती हूँ। कहाँ से लेती है सारा जी? सर कैंटीन से लेती हूँ। हस्बैंड सर पुलिस में है ना, तो हमें कैंटीन से मिलता है सर। चलिए बहुत अच्छी बात है कि आपके हस्बैंड सारा जी इस पोस्ट पे हैं कि आप कैंटीन से सामान लेते हो सारा जी। अच्छा, आप आज के समय में जो लोग मतलब आर्मी में जॉब करते हैं सारा जी, कितना पेन होता होगा ना, कितना कहते हैं ना दिल पे कितने वो दर्द लेके चलते होंगे सारा जी, है ना। पता हमारा नहीं होता हमारे। अच्छा सारा जी क्या लगता है आपके हस्बैंड को, आपको पता होता है वो कब घर आएंगे कब घर नहीं आएंगे? सारा जी आपको कुछ पता होता है कि आपके हस्बैंड घर आएंगे या नहीं आएंगे? नहीं सर, वो तो थोड़ा डर तो लगा रहता है। और आपके मन में भी ये डर लगा रहता होगा सारा जी कि कल पता नहीं कल का सूरज वो देखेंगे कि नहीं देखेंगे। इफ यू डोंट माइंड, मैं ऐसा कुछ सोच नहीं रहा हूं, बस मैं ऐसे आपको बता रहा हूं, बड़ा डर लगा रहता है। आप लोग बहुत हिम्मती लोग हैं सारा जी, कि आप लोग इतना बड़ा जज्बा लेके आप लोग चल रहे हो सारा जी। जी सर, ये वो तो बात है,
लेकिन सर आप जो बोल रहे हो सही है, लेकिन सर हम लोग कैंटीन से लाते हैं, 2-2 महीने का सामान सर भरते हैं। सारा जी मैं कैंटीन की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, आप कैंटीन से 2-2 लाख रुपए का सामान लाओ। मैं आपसे आपके बारे में मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ सारा जी। मैं आपसे जानना, अच्छा सारा जी आप मुझे ये बताइए, आपको पता है कि कभी जब भगवान कैसा ना हो कि जो भी आर्मी में लोग काम करते हैं, लोग कहते हैं कि आर्मी में जो लोग काम करते हैं उनके साथ कभी दुर्घटना हो जाती है, तो आपने कभी सुना हुआ है आपके दोस्त, आपके हस्बैंड के दोस्त या किसी के साथ दुर्घटना हुई तो सरकार कुछ पैसा देती है, राइट? हाँ सर, थोड़ा बहुत तो सुना है। अच्छा, उसके बाद सारा जी क्या जिंदगी में बदलाव क्या आता है लोगों के घर में, कैसे उनके घर का खर्चा चलता होगा सारा जी? जिनके घर में लोग, जो लोग आर्मी में काम करते हैं, कैसे चलता है सारा जी? आप बता सकती, कोई लोग को जानती हैं आप ऐसे, आपके हस्बैंड के या वाइफ या कोई दोस्त के वाइफ आपके हस्बैंड के, उनका घर का खर्चा कैसे चलता होगा सारा जी? सर थोड़ा बहुत टेंशन वगैरह तो सर आता है, लेकिन उसमें सर मतलब अपना अच्छे तरीके से लाइफ सर नहीं चलता है। नहीं चलता है, बिल्कुल सही कहा सारा जी। सरकार चाहे जितनी बड़ी बड़ी बातें कर ले कि हम किसी के शहीद होने पे हम 10 लाख देंगे, 20 लाख देंगे, लेकिन सारा जी रियल टाइम पे पैसा घर तक नहीं पहुंचता। अब आप जरा सोचिए, कभी इन फ्यूचर में हमारे साथ, मैं आपके साथ, हमारे साथ कभी ऐसा हो जाए कि जो हमारा आदमी घर में कमा रहा है उनके साथ कभी कुछ हो जाए तो घर का खर्चा कैसे चलेगा सारा जी? आप जरा सोचिए सारा जी। मैं आपके पास यहाँ पे इसलिए नहीं बैठा हूं कि आप कैंटीन से सामान ले रहे हो या आप मार्केट से, सामान तो आप कैंटीन के अलावा दुनिया के किसी भी कोने से ले सकते हो, लेकिन सारा जी एक बात आप मुझे बताइए, क्या कैंटीन के सामान लेने से आप अपने घर की रोजी रोटी चला सकते हो? कैंटीन के सामान लेने से नहीं सस्ता सर, महंगा रोजी की मैं रोटी बात, नहीं चला सकते। लेकिन सारा नहीं, जी रोजी यहाँ पे मोदी केयर से सामान लेके आप अपने घर की रोजी रोटी चला सकते हो, इनकम चला सकते हो। सारा जी मैं आपको इनकम अपॉर्चुनिटी देने आया हूं, मैं आपको सामान नहीं देने आया हूं। सामान तो आप, तो मैं तो कहता हूं सामान तो आप मोदी केयर से भी सस्ता खरीद सकते हो, लेकिन क्या वो सस्ते सामान खरीद के आप पैसे कमा सकते हो सारा जी? नहीं सर, अभी अभी जैसे कि आपने अपने प्लान में बोला डिस्काउंट है सर, कैंटीन से हमें 30% तक डिस्काउंट मिलता है, वो एक है आपके प्लान में, उससे यहाँ थोड़ा ज्यादा है। अदर्स तो जो आपने बोला वैसा तो नहीं हम लोग को मिलता है। बिल्कुल सारा जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं आपको सारा जी बिजनेस देने आया हूं, मैं आपको कस्टमर बनाने नहीं आया हूं। सामान तो आप कहीं से खरीद लो। अगर आपको मेरा बिजनेस प्लान समझ में आया तो आप बेशक आइए, क्योंकि मुझे लगता है कि आप बहुत हिम्मती लेडी हैं। आप इस पोजीशन में बैठो जहां पे अगले सूरज का किसी को ना पता हो, तो इंसान को अपनी जिंदगी में बैकअप प्लान बनाना चाहिए। और सस्ते पैसे, मैं कहता हूं जिंदगी भर आप कैंटीन से सामान लेते रहो, क्या कैंटीन वाला आपको पैसे दे के जाएगा जब आपके घर में पैसा नहीं होगा? नहीं देके जाएगा सारा जी। इसमें आपको बिजनेस देने हैं सारा जी। तो आप सामान सस्ते हैं महंगे, उस चीज की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं बिजनेस की। तो मैं आपको अपने साथ बिजनेस के लिए लाना चाहता हूं। अगर आप मेरे साथ बिजनेस के लिए नहीं आना चाहते तो आप जहां से सामान ले रहे हो लेते रहिए। मेरी नियत नहीं है कि मैं आपको 100-50 का सामान बेच के चला जाऊं और आपसे 10 रुपए कमा लूं। मुझे 10 रुपए नहीं चाहिए सारा जी, मैं आपको बिजनेस देने आया हूं। आपके फ्यूचर के बारे में मैं सोच रहा हूं, इसलिए मैं आपके पास आया हूं सारा जी। तो आपको अगर आना चाहते हैं, आप मोदी केयर में आना चाहते हैं, तो आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आइए, क्योंकि आपकी जिंदगी ज्यादा रिस्क पे है। आप जिस पोजीशन पे बैठो वो ज्यादा खतरे वाली घंटी है हमारे कंपेयर पे, आपका जो कलेजा है सारा जी। तो मैं आपसे यही बोलना चाहूंगा। तो सारा जी आइए स्टार्ट करते हैं। अगेन मैं आपसे बोलता हूँ, आइए स्टार्ट करते हैं। कुछ भी खोने को नहीं है, कुछ भी खोने को नहीं है आपके लिए, यहाँ पे पाने के लिए बहुत कुछ है। ठीक है सर, मैं करूंगी। ओके, थैंक यू। तो टीम ऐसे हम टैकल कर सकते हैं। कैंटीन वाले, किराना वाले, जो भी ऐसा बोलते हैं, आप उन्हीं की मन की बात करो। मैं सामान बेचने नहीं आया आपको, मैं पंच लाइन बता रहा हूं, सामान बेचने नहीं आया मैं आपको। पहले फील करो, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, फिर उनको महसूस कराओ कि मैं आपको बिजनेस देने आया हूं। अगर आपको सामान सस्ते ही प्रायोरिटी है, आपकी जिंदगी का अगर सामान सस्ते प्रायोरिटी, तो मैं आपको कैंटीन से भी सस्ता सामान मार्केट में दिला सकता हूं, कैंटीन से भी सस्ता। लेकिन उसके लिए मैं आपके पास नहीं आया हूं। बिजनेस समझ में आ रहा हो तो आप मेरे साथ आओ, क्योंकि आप ज्यादा रिस्क पे हो, मेरे से ज्यादा आप रिस्क पे हो। आपके हस्बैंड रिस्क पे, तो घर कैसे सिक्योर करेंगे? मैं घर सिक्योरिटी की बात करने आया हूं। तो इस चीज को आप ऐसे टैकल कर सकते हो। तो ये दोस्तों आज की हमारी ये मीटिंग रही है, और आई होप आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। कुछ चीजें आप अपने साथ जरूर लेके ले जाना, जिन लोगों ने नोट्स बनाया हुआ है, और नोट्स पे आप हमें इस चीज की प्रैक्टिस जरूर करना। ये एक दिन में नहीं आएगा, और रट के आप किसी को नहीं बता सकते हो, आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करना पड़ेगा। और मैं अपने टीम के सारे लीडरों को ताली बजाना चाहूंगा, जिन्होंने इस टॉपिक को डिलीवरी करने के लिए मेरे साथ मेहनत की है, और अपने लिए मेहनत की है, और हमारी टीम को डिलीवर करने के लिए बताया हुआ है। तो अजय सर, अगर आप इस मीटिंग में, तो ओवर टू यू, अगर आप कुछ कंक्लूड करना चाहें।
ठीक है, हमारे ख्याल से अजय सर हमारी मीटिंग में कहीं होंगे, बिजी होंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो टीम, हम इस मीटिंग को आज यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने आए यहाँ पे, आप लोगों ने चीजों को सीखा, और मुझे खुशी तब होगी जब आप इस चीज को अपने साथ लेके जाओगे, प्रैक्टिस करोगे, तो हमारी और आपकी मेहनत सफल होगी। नहीं तो आप एक कान से सुनोगे, कल भूल जाओगे, उससे ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। तो थैंक यू सो मच सभी लोगों के लिए। गुड नाइट एंड जय हिंद।